हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं बीएस चौहान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए है। चाहे आप सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हो, छात्रा हो या साहित्यिक हिंदी। इसके अंतर्गत आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के अंतर्गत जो पवन दूतिका नामक शीर्षक दिया गया हमारे पाठ्यक्रम में, उसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे, और उसके जो पद दिए गए हैं उनको समझेंगे, और इसके बाद उन पर आधारित जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे। तो आप लोगों का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके। अगर ये आप शेयर करेंगे तो आप अन्य लोगों की सहायता भी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके। तो पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय का साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत मैंने बताया था कि जब भी किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखा जाता है, जीवन परिचय लिखा जाता है, तो उसका एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है। फ्लो चार्ट के माध्यम से परीक्षक आपने जो लिखा है उसको समझ लेता है, जान लेता है कि आपने क्या लिखा है। उसी के आधार पर आपको नंबर दे दिए जाते हैं। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, साहित्यिक परिचय में अनर्गल बातें ना लिखें। 80 शब्दों में लिखना और सटीक शब्द लिखना है, ठीक है। इधर उधर के शब्दों का प्रयोग नहीं करना, बातों का प्रयोग नहीं करना। ऐसा नहीं केवल कापी भरनी है, कापी नहीं भरनी है। सटीक 80 शब्दों में लिखना है। 80 से 100 शब्द हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकते हैं। और मुख्य बातों को लिखना है, ठीक है। तो आइए अब आज हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पवन दूतिका। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अन्य बच्चों को भी जोड़ लें, अपने साथियों को जोड़ लें, उनके साथियों को, अपने साथियों को लिंक शेयर करें और उन्हें भी जोड़ें, ताकि जो है वो भी इससे लाभ उठा सकें। तो जल्दी जल्दी से बच्चे जोड़ें। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 12 के अंतर्गत सामान्य और साहित्यिक हिंदी, जो कि पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखी गई है। आपकी काफ़ी डिमांड थी कि आप हिंदी का वीडियो नहीं लाते हैं, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इस समय जो है स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं आपके लिए हिंदी का वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब से आपको कंटिन्यू जो है हिंदी की क्लास मिलेगी, और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहें तो मैं आशा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, हिंदी में कम से कम 95% अंक मैं दिला के दूंगा, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और हमारे द्वारा बताई गई प्रत्येक बात को मानते हैं, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। पिछले वर्ष 2024 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी, हमारे द्वारा जो हिंदी पढ़ाई गई थी, उसमें बच्चों ने जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 95-96 नंबर आए थे बच्चों के, अधिकतर बच्चों के। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने एक मुहिम जारी की है कि आप सभी को जो है हिंदी में अच्छे से अंक दिला सकें। ये एक नया सेशन शुरू किया है यूट्यूब पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, पवन दूत का। क्योंकि जब मैंने जीवन परिचय पढ़ाया था, साहित्यिक परिचय पढ़ाया था, तो उसी में बताया था कि जो प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जो महाकाव्य है खड़ी बोली का प्रिय प्रवास, उसमें किस बात का जिक्र किया गया था। उसमें जो है राधा और कृष्ण का जिक्र किया गया था। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण का जिक्र किया गया है। उसमें जो राधा कृष्ण को है सामान्य नायक नायिकाओं से ऊपर उठाकर वैश्विक स्तर पर उन्हें लाया गया था, और उन्हीं का जिक्र यहाँ पर किया गया है पवन दूतिका में। तो इस पद्यांश में जो पहला पद्यांश दिया गया है,
तो पहले हम इसकी थोड़ी बैकग्राउंड आपको बता देते हैं, पृष्ठभूमि बता देते हैं, ताकि आपको इस पाठ को समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है बच्चों, जो बच्चे जुड़े हैं वो सेशन को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, ताकि अन्य बच्चे जुड़ सकें और पढ़ने और पढ़ाने में भी आनंद आ सके। ठीक है, हमारा भी जोश बढ़े। आप लोगों की संख्या को देखकर, आपकी संख्या को देख करके तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों में शेयर करें। तो जब भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे और काफ़ी दिनों तक नहीं आए थे, तो राधा जी जो हैं बहुत ही व्याकुल होती थी, दुखी होती थी। तो उसी घटना का जिक्र यहाँ पर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने बड़े ही मार्मिक दृष्टि से किया है। आइए पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्राता वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बेटी खिन्ना लिखा है, बैठी खिन्ना। बैठी माने बैठी हुई थी, खिन्ना माने दुखी अवस्था में। खिन्ना माने दुखी अवस्था में या अप्रसन्न रूप से। एक माने एक। एक माने क्या होता है बच्चों? एक माने होता एक और दिवस माने होता दिन, एक दिन। बे माने बे कौन? राधा जी। गेह माने होता घर। मैं थी अकेली। क्या हुआ? एक दिन राधा जी दुखी अवस्था में, एक दिन राधा जी दुखी अवस्था में, उदास अवस्था में, खिन्न अवस्था में, खिन्न मन से घर में अकेली बैठी हुई थी। घर में अकेली बैठी हुई थी। दुखी क्यों थी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं मथुरा चले गए थे और उन्होंने कोई संदेशा भी इनके लिए नहीं भेजा, और जिसके कारण ये उनके प्रेम में व्याकुल थी, विरह में व्याकुल थी। इसीलिए वो एक दिन जो है अपने घर में अकेली दुखी मन से बैठी हुई थी। फिर क्या हुआ? आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू। तो जब दुखी अवस्था में कोई व्यक्ति बैठा होता है, ठीक है, तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। जो मन की वेदना है, विरह है, वो अश्रुओं के द्वारा निकलती है, फूटती है, प्रदर्शित होती है। कि अगर किसी व्यक्ति के आंसू निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को बहुत अधिक दुख है, तो वो अपने दुख को आंसुओं के माध्यम से प्रकट कर रही हैं। कि आके आंसू दृग युगल में। दृग माने होता है नेत्रों में, और युगल माने जोड़ा। भाई नेत्र कितने होते हैं? दो होते हैं। तो दोनों नेत्रों से में थे धरा को भिगोते। धरा माने होता है पृथ्वी। धरा माने क्या होता है बच्चों? पृथ्वी। तो जब राधा जी अकेले बैठी हुई थी घर में दुखी मन से, तो उनके दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, और उन आंसुओं से उस जगह की जो पृथ्वी थी, धरा थी, वो भीग गई थी। कहने का तात्पर्य है राधा जी बहुत दुखी थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आई धीरे से, ठीक है। कौन आई धीरे से? पवन, वायु। सदन माने होता है भवन या घर में या महल में। ठीक है बच्चों, सदन माने क्या होता है? घर, महल या भवन में। पुष्प सदगंध, यहाँ पर मिसप्रिंट है बच्चों। पुष्प सदगंध, पुष्प माने होता फूल, अब सदगंध माने सुगंध, खुशबू। तो आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः पाली सुपवन। प्रातः वाली माने प्रातः काल चलने वाली, सुबह सुबह चलने वाली। सुपवन माने होता हवा, यह सुंदर पवन, मन को सुख देने वाली हवा। इसी काल माने इसी समय। काल माने क्या होता है बच्चों? समय। अब वातायनों माने खिड़कियों से। तो क्या हुआ? जिस समय राधा जी दुखी अवस्था में अपने घर में बैठी हुई थी अकेले, और उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकल रहे थे, गिर रहे थे, जिसके कारण वहां की जमीन, पृथ्वी गीली हो गई थी।
इतने आंसू निकल रहे थे, अर्थात उनको बहुत अधिक दुख था। और इसी समय जब ये दुखी अवस्था में बैठी हुई थी, खिन्न अवस्था में बैठी हुई थी, इसी समय जो है प्रातःकालीन जो सुगंधित पवन है, हवा है, वो खिड़कियों से होकर के घर के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो क्या होता है देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अब धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती राधिकायूं, प्यारी प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, अब क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो जैसे ही पवन जो है वातायनों से, खिड़कियों से राधा जी से टकराई, निकल के आई और टकराई, तो क्या हुआ, इससे जो है संतापो, संताप माने बच्चों क्या होता है, दुख। संताप माने क्या होता है, दुख होता है। संतापों को विपुल माने होता है बहुत ज्यादा, विपुल माने क्या होता है बच्चों, बहुत अधिक। अब बढ़ता देख के दुखों को, दुखों को जैसे ही हवा राधा जी से टकराई या राधा जी को स्पर्श किया हवा ने, तैसे ही राधा जी का जो दुख था वो और अधिक बढ़ गया। देख के दुखता हो, और वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाती है। क्या फटकार लगाती है, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका। धीरे बोली, सा दुख माने दुख के साथ, अथवा दुखी मन से या दुख के साथ जो है राधा जी उस पवन से बोली। क्या बोली, उनको फटकार लगाई। ठीक है, क्या बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे पवन, हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे और क्यों सता रही है। मैं पहले से ही सताई हुई हूँ, मैं पहले से ही दुखी हूँ भगवान श्री कृष्ण के विरह में, और तुमने मुझे आकर और सता दिया है, मेरे दुख को और बढ़ा दिया है। क्या तू भी हुई कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से है। तो राधा जी उस वायु से पूछती, पवन से पूछती हैं, क्या तू भी, क्या तुम भी कलुषित, कलुषित माने होता है बच्चों दूषित। अब काल माने क्या होता है बच्चों, क्रूर। काल माने होता है समय, काल माने क्या होता है समय, और क्रूरता माने होता है कठोर, निष्ठुर। ठीक है, निष्ठुरता से या कठोरता से। तो क्या तू भी इस समय की क्रूरता से दूषित हो गई है, जिसके कारण तू मुझे इतना कष्ट दुख पहुंचा रही है। मैं पहले से ही दुखी हूँ, क्यों सता रही है। क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तू मुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव डाल रही है। कहने का मतलब है यह है कि राधा जी जो है वो दुखी थी, और दुखी राधा जी को सुगंधित पवन का झोंका या हवा और भी दुखी कर रहा है। इससे वह पवन की क्रूरता मान रही है, पवन की कठोरता को मान रही है, कि पवन भी जो है निष्ठुर हो गया हमारे प्रति। और पवन से पूछ रही है कि आखिर वह क्रूर क्यों है, आखिर वह क्रूर क्यों है, निष्ठुर क्यों है, कठोर क्यों है हमारे प्रति, हमें जो है सता रही है। तो ये प्रश्न जो है आगे राधा जी पूछेंगी। आइए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है, सभी बच्चे कमेंट करते हैं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। एक एक मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, और ध्यान पूर्वक पढ़ना। जब भी परीक्षा में जो है व्याख्या करने के लिए आएगी अंडरलाइन की, तो आपको जब तक उसके मीनिंग नहीं मालूम होंगे तब तक आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कमेंट करते रहे, जहां पर भी समझ में ना आए हम दोबारा समझा देंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, ये मत सोचे वीडियो लंबा हो सकता है समझाएंगे तो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा पैराग्राफ है, स्टेंजा दिया गया है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, अब जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, अब मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, अब जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहाँ पर जो है राधा जी ने
अपने दुख को पवन से साझा किया है, बताया है। क्या बताया है कि मेरे प्यारे कौन? भगवान श्री कृष्ण, मेरे सब कुछ, मेरे प्रियतम, मेरे सखा, जो कुछ भी हैं भगवान श्री कृष्ण को वो मानती हैं। तो मेरे प्यारे नव, नव माने होता है नया। नव माने बच्चों क्या होता है? नया। नव माने क्या होता है? नव माने होता है नया। अब जलद, जलद माने क्या होता है? जलद जो है बादल का पर्यायवाची है। से कंज, और कंज माने क्या होता है? कंज माने होता है कमल। अब नेत्र वाले माने नेत्र के समान। तो इसमें जो है राधा जी के द्वारा पवन को दूतिका मानकर, पवन को दूती मानकर, ठीक है, समझे? समझ रहे बच्चों? पवन को दूत मानकर यानी अपना संदेशा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाना चाहती हैं। तो जो संदेशा ले जाता है वो दूत हो जाता है, जो कि यहाँ पर पवन स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर जो है दूती का काम करेगी, ये दूतिका बन जाएगी। तो दूती मानकर जो है कृष्ण के लिए संदेश भिजवा रही हैं, और ये बता रही हैं कि पवन से कह रही हैं कि पवन से कह रही हैं कि मार्ग में पड़ने वाली, मार्ग में पड़ने वाली जो भी चीजें हों उनके माध्यम से आप श्री कृष्ण को हमारी सूचना दे देना। तो कह रही है, बता रही है कि मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, पवन से अपनी विरह वेदना को स्पष्ट करते हुए कह रही हैं राधा जी की नवीन बादल से, नव है, नव माने क्या होता है? नया, और नया मतलब नवीन, और जलद माने बादल, कि नवीन बादल से, नए बादल से, कंज माने होता है कमल के समान, नेत्र वाले माने नेत्र, सुंदर नेत्रों के। तो मेरे जो प्यारे भगवान श्री कृष्ण हैं उन पे, उनसे जो है जो नवीन बादल से शोभायमान, जैसे जिस प्रकार से जब नवीन बादल बनते हैं सुंदर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी सुंदर हैं। नवीन बादलों से शोभायमान और कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, कंज से नेत्र वाले, कंज माने होता है कमल, कमल के समान, और नेत्र माने होता है आंखें, कमल के समान सुंदर आंखों वाले, नेत्रों वाले मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम, कौन प्रियतम? मेरे प्यारे माने मेरे प्यारे अर्थात भगवान श्री कृष्ण। कहने का मतलब है राधा जी पवन से कहती हैं, और पवन से कब कहती हैं? जब वो विरह में व्यथा, विरह व्यथा में होती हैं, दुखी होती हैं, तो कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान और कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण ब्रज के उस, ब्रज को छोड़कर चले गए हैं। अब ब्रज को छोड़कर चले गए हैं, जाके आए ना मधुबन से, जाके आए ना मधुबन से ओ न भेजा संदेशा, कि वो यहाँ से चले गए हैं मधुबन से। कहाँ से चले गए हैं? मधुबन माने ब्रज से, गोकुल से चले गए हैं, गोकुल को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जब मथुरा चले गए तो वहां से ना तो मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है, अब ना तो आए हैं और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है, जिसके कारण मैं उनसे बिछड़ गई हूँ, जिसके कारण मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। अगर कोई संदेशा भेजते तो मैं इतना दुखी नहीं होती। ना तो उन्होंने संदेशा भेजा है और ना ही वो आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, और मैं प्रियतम के विरह में, प्रीतम के विरह वेदना में व्याकुल होकर मैं बावली हो रही हूँ। बावली मतलब होता है क्या? बावली बच्चों क्या होता है? पागल हो रही हूँ, ठीक है। उनके दुख में मैं पागल हो रही हूँ, इतना मैं रो रही हूँ कि मैं पागल हो रही हूँ। मुझ मैं स्वयं पर नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ, मैं पागलों की भांति हो रही हूँ, मैं पागलों जैसा मेरा व्यवहार हो गया है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, हे निष्ठुर पवन, जो तुम मुझे सता रही हो, आप मुझे सताने के बजाय मेरा यह संदेशा जो है भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा दो, कि मेरी जो है दशा इस समय बहुत ही दयनीय है और मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः तुम जाकर मेरे इन सब दुखों को भगवान श्री कृष्ण को बता दो या उन्हें अवगत करा दो।
समझ में आ रहा है बच्चों? जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरी सारी दुख व्यथा जो मैं दुखी हूँ, जैसा व्यवहार मैं इस समय कर रही हूँ, इस व्यवहार को देकर आप तुरंत जाओ और मेरा यह संदेश जो है भगवान श्री कृष्ण यानी श्याम को, भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रियतम को, मेरे आराध्य को आप सुना दो। अगर समझ में ना आ रहा बच्चे कमेंट कर देना। अगला चौथा पैराग्राफ, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, और शोभा वाली सुगध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, और तो भी तेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। अब यहाँ पर क्या है, अब पवन को जो है दूती बनाकर जो है ये राधा जी भेज रही है और उन्हें बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि हे पवन, हे पवन, तुम मेरा संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास जाओ। और वे पवन से कह रही हैं कि मार्ग में पड़ने वाली मार्ग में पड़ने वाली प्रत्येक चीज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम जाना, और मार्ग में अगर कोई वस्तु पड़े तो तुम उससे प्रभावित मत होना। उस मार्ग को देख प्रभावित मत होना कहने का मतलब है आप वहीं पर ठहर ना जाना, मेरी बात को भूल ना जाना। जो मैंने संदेश तुम्हें भेजा है कि मेरा संदेश भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाना, कहीं आप रास्ते में कुछ सुंदर वस्तु देखकर, सुंदर चित्रण देख करके रुक ना जाओ और हमारा संदेशा भूल जाओ, वहां तक ना पहुंचाओ। तो कहते हैं जो ही मतलब जैसे ही मेरा भवन, मेरा घर को तज माने छोड़ करके, जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ोगी, संदेशा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाओगी और मेरा घर छोड़ोगी, तो अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा ही आगे बढ़ेगी, हमारे घर से थोड़ा ही तुम आगे बढ़ोगी तो क्या होगा, शोभा वाली सुगध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तो हमारे घर के आगे शोभा वाली, बहुत ही शोभायमान, सुंदर, सुखद आनंद प्रदान करने वाली, सुखद आनंद मृदा सुखद आनंद प्रदान करने वाली मंजू। मंजू माने क्या होता है, मंजू माने होता है सुंदर, और कुंज माने क्या होता है, लताएं और झाड़ियां। ठीक है, तो जैसे ही तुम हमारे घर को छोड़कर आगे बढ़ोगी तो तुम्हें मार्ग में शोभायमान, सुखद आनंद प्रदान करने वाली सुंदर लताएं, झाड़ियां मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। तो जब भी कोई सुंदर चित्र तुम देखोगे, राधा जी पवन से कहती हैं, अगर तुम्हें इस प्रकार का दृश्य दिखाई दे तो ऐसा मत करना कि हमारी बात को भूल जाओ और वहीं पर जो है सुख का आनंद लेने लगो तुम। तो क्या करो, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। इस प्रकार के दृश्य, सुंदर कुंजें तुमको अपनी ओर आकर्षित करेंगी, तुमको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। कि मेरे घर से कुछ ही दूर के जाने के बाद तुम अत्यंत मनोहारी और सुंदर प्रदान करने वाली कुंजें आपको मिलेंगी, लताएं आपको मिलेंगी, बगीचे आपको मिलेंगे। ठीक है, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। प्यारी छाया, और उनकी जो प्यारी कुंजों की जो प्यारी छाया है, वहाँ की शीतल छाया है, जो जल प्रवाह है, वह पक्षियों का जो कलरव है, क्योंकि बगीचे में क्या होता है, पक्षी बोलते हैं, छाया छाया जो होती है शीतल होती है, तो उनकी ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, मृदुल स्वर, जो पक्षियों की चहचहाहट है, मधुर चहचहाहट है, स्वर है, वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। और मेरे द्वारा भेजे गए संदेश को तुम भूल न जाना, उनकी आवाज़ों को सुनकर के, उस दृश्य को सुनकर के मेरी आवाज़ों को, मेरे संदेश को भूल मत जाना। तो भी मेरा दुख लग जा, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। तब भी मेरा जो है दुख, तब भी मेरा जो दुख है, लख माने होता जानकर। लख माने क्या होता है बच्चों, लख माने होता जानकर, वहां जाना विश्राम लेना। और तुम उनकी ओर आकर्षित मत होना, और ऐसा ना हो कि तुम मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहां विश्राम ना करने लगना।
अर्थात मेरा दुख मत भूल जाना, और दुख भूल कर तुम वहां पर जो है विश्राम करने लग जाओ, आराम करने लग जाओ, और मेरा दुख भूल जाओ, मेरा संदेश वहां तक ना पहुंचाओ श्री कृष्ण के पास, तो भी मेरा दुख लग वहां जा ना विश्राम लेना। मेरे दुख को जानकर देख करके तुम वहां विश्राम कर लेना, मत करना, आगे बढ़ जाना। ठीक है। अब आगे बता रही हैं राधा जी कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन बन, मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहमाना ना होना।